हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है और मैंने सबसे पहले लिया है चिया सीड और बेटे को स्कूल भेजा रूटीन वर्क के बाद। ग्रीन टी ली है, उसके बाद मैं निकल आई हूँ जिम। और सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो करवा चौथ वाले दिन आएगा और जो करवा चौथ स्पेशल रहेगा वो हमारा एक दिन बाद आएगा। पूरे दिन का मैंने क्या किया, कैसे मैं रेडी हुई, क्या क्या बनाया, सब कुछ वो नेक्स्ट डे आएगा। और ये वीडियो मेरा करवा चौथ वाले दिन ही आप लोगों को मिलेगा। सो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबकी लाइफ में बार बार ये दिन आता रहे। तो बस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सबसे पहले कार्डियो करूँगी 20 मिनट। काम इतना ज़्यादा रह रहा है कि शॉपिंग, घर में काम है, सब साफ सफाई का, आना जाना। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, गले में बहुत दर्द हो रहा मुझे, लेकिन अपने लिए अब थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेती हूँ किसी भी हाल में। अब ये मैं बैठ के ट्विस्टर करूँगी। ज़्यादा नहीं कर पाया, प्रॉब्लम हो रही घूमने में, क्योंकि काम करते हैं ना तो राइट हैंड में बहुत पेन होता है, शोल्डर में बहुत ज़्यादा। तो इसलिए एक साइड मूव होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही मुझे। तो मैं थोड़ी सी करूँगी, बट रेगुलर रहूँगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक भी दिन ना करो तो नेक्स्ट डे बहुत दर्द होता है बॉडी में, घुटनों में बहुत दर्द होता है। क्योंकि अब मैं थोड़ी बहुत जंप वगैरह भी करने लगी हूँ। तो आज का पूरा वर्कआउट देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा प्लीज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो अब मैं खड़े होकर ट्विस्टर कर ले रही हूँ। बस वही प्रॉब्लम है कि मैं राइट साइड से मूव नहीं ज़्यादा कर पा रही, मुझे पेन हो रहा है बहुत। कितना काम है बाबा, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा वर्क दिवाली पे आता है। और ये मैंने आज 10 मिनट्स ही की है। वो आप देख रहे हैं, बीच बीच में रुक के मैं दूसरा वाला हैंडल पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। काम में लग जाओ तो लगता है उसको एंड करके ही रुको, और एंड करने के चक्कर में नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। साइकिलिंग भी मैंने 10 मिनट्स ही की है। अपना रूटीन कार्डियो जो भी है वो मैंने किया है। बॉडी फ्लेक्सिबल तो हो गई है काफ़ी, पर अभी वेट में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल टाइम है, कभी कभी कुछ हो भी जाता है, चीट डाइट, और बच्चे के साथ ये सब मनाना पड़ता है, क्या ही करें। तो मैंने आके ग्रीन टी ली है, उसके बाद मैंने अपना घर पे वर्कआउट शुरू कर दिया। ये मेरी दूसरी ग्रीन टी थी। फुल वर्कआउट देखिएगा, बहुत बढ़िया किया है वेट लॉस के लिए। और वर्कआउट ऐसा है कि जिसमें कहीं भी बॉडी पेन नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि मुझे खुद ही इतनी प्रॉब्लम है। अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो मेरी बॉडी तो बिल्कुल भी साथ नहीं देगी। तो आप लोग भी कर सकते हैं, इस साइड के लिए बहुत अच्छा है, और जो शोल्डर पेन हो रहा है उसके लिए भी अच्छा है। तो बस लगे रहेंगे, एक दिन कामयाबी मिलेगी मुझे ज़रूर। ये भी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे मैं डेली करती हूँ। एक पैर को पीछे ले जाना रहता है और एक को आगे, और साथ में ना चेस्ट की एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया हो जाती है, ये भी लिफ्टिंग के लिए। और आज मैं ना वाटर बॉटल से एक्सरसाइज करने वाली हूँ 2-3, देख, क्योंकि अभी डंबल घर पर अवेलेबल नहीं है, और क्लास में जो डे होता है उस अकॉर्डिंग मैम कराती है। ये एक्सरसाइज मुझे रोज़ करनी है, तो मैं घर पे आके अपनी पूरी कर लेती हूँ, लगभग 45 मिनट। अब पूरा आप लोग को नहीं दिखा सकती, क्योंकि इतना लंबा वीडियो कोई देखेगा नहीं। अभी आप लोग पता नहीं स्किप कर देते हो थोड़ा सा देख के, प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए ना।
अगर आपके सामने पड़ गया तो प्लीज़ पूरा देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज ये बोतल ना वैसे तो 1 लीटर की है, लेकिन ये 1.25 लीटर आता है इसमें। अगर ऊपर तक भर दूँ तो समझ लीजिए कि 1 किलो से ज़्यादा ही वज़न होगा। तो आज मैंने ज़्यादातर एक्सरसाइज इसी से की है, आप लोग देख सकते हैं। डंडे का भी सहारा ले सकते हो इस एक्सरसाइज में और डंबल का भी, लेकिन यकीन मानिए बढ़िया है, पेट के लिए तो बहुत अच्छी है और घुटनों में भी दर्द नहीं होगा जिसको हो रहा है उसको, और जिसको नहीं हो रहा है वो तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट कर सकता है। अब मुझे तो प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जब से मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हूँ तो अभी वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हैं। बस ये है कि फेस्टिवल में ओवर वर्क हो जाता है, इसलिए बॉडी साथ नहीं दे रही है। वेट तो ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो। नहीं तो जब से एक्सरसाइज शुरू की है तो मेरे उतना दर्द वर्द नहीं रहता। कैल्शियम भी लेती हूँ और मैं प्रोटीन भी लेती हूँ, जो कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और कैल्शियम जो मैं ले रही हूँ उसमें विटामिन डी भी है, बहुत अच्छी सप्लीमेंट है जो मैं ले रही हूँ। तो उससे देखिए मेरे घुटने कितने मूव करते हैं, जंप भी करते हैं आप लोगों के सामने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज बहुत ही गजब की एक्सरसाइजेस हैं, जितनी भी हैं बहुत मज़ेदार हैं। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है वेट कम करना है, फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए भी आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो। थाइज़ ना बहुत ज़्यादा जिसकी मोटी हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वर्क तो हिप पे और पेट पे सब पे करती है। बाय गॉड थकान बहुत हो जाती है मुझे। पानी पीने के बाद मैंने फिर से शुरू कर दी है एक्सरसाइज, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा फोकस मेरा रहता है बेली फैट के ऊपर, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, पहले से इंचेस लूज़ हुआ है मेरा। वेट तो अभी नहीं गया है, झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन इंचेस लूज़ हुआ है। और वेट इसलिए नहीं गया कि त्यौहार पड़ रहे हैं, और अगर आपने एक दिन कुछ खाया तो आपका 8 दिन का वर्कआउट बेकार चला जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट है। और ये सब करने के बाद घर का और काम है ना, ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद में लंच बनाना और फिर मार्केट निकल जाना। त्यौहार पे मार्केट तो कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है डेली। और जब आप मार्केट के अंदर रह रहे हो तो लोग भी आपको बोलते हैं कि भाई मेरे लिए ये ले लेना, मेरे लिए वो, तो आप मना नहीं कर सकते हो किसी को। तो इसलिए और ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मन नहीं होता जाने का। जब रेस्ट करने लेट जाओ लगता कि बस उठना नहीं है मुझे, पर काम रहते इतने तो मजबूरी में हिम्मत जुटा के उठना पड़ता है। सुबह तो बहुत बॉडी एक्टिव रहती है, लेकिन शाम होते ही 4 बजे के बाद एकदम काम नहीं करती। अगर हम 2 घंटे रेस्ट नहीं करेंगे तो मेरी बॉडी काम नहीं करती। बस एक्सरसाइज कर रही हूँ तो बस चल फिर रही हूँ, ये कंडीशन है। नहीं तो बेटे के भेज के सो जाओ और बस पीड़ा गिनते रहो, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कितनी पीड़ा है बॉडी में। करवट नहीं ले पा रही हूँ, घुटना नहीं मुड़ रहा है, बैठ नहीं पा रही हूँ, मुट्ठी नहीं बंद हो रही। इतनी स्वेलन आती थी, मुट्ठी नहीं बंद होती थी। पैरों में इतनी स्वेलन आती, उंगली 1 इंच तक चली जाती, पैर में गड्ढे हो जाते थे। जहाँ हम लोग पायल पहनते वहाँ पायल नहीं आती थी, अलग से 2-2 उसके अंदर और रिंग लगवाते थे कि बड़ा साइज़ हो जाए फिर मैं पायल डालूँ। तो ये कंडीशन थी मेरी। अगर मैंने पहन भी ली हैं तो रात जब होगी मैं पायल निकाल देती थी, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता, वो गड़ती थी बहुत बुरी तरह। बिछिए पायल, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि नोज़ रिंग भी निकाल दूँ, इतनी उलझन होती थी थायराइड की वजह से।
तो भगवान की इतनी कृपा हो गई है कि जब से मैंने अपना ध्यान देना शुरू किया और जो मैंने 12-13 किलो वज़न घटाया, उससे मुझे ये आराम मिल गई कि अब मुझे वो सारी प्रॉब्लम नहीं हो रही जो मैं रोज़ फेस करती थी और रोती थी कि मैं कैसे क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं चला जा रहा है। कोई पानी मांग रहा है तो मैं मुंह देख रही हूँ कि कोई पास से क्रॉस होगा तो मैं उससे बोलूँगी प्लीज़ उन्हें पानी दे देना, क्योंकि मुझसे उठा जा रहा। आटा गूंद रही हूँ मुश्किल से, थोड़ा बहुत गूंदा, उसके बाद रख दिया ढक के कि सेट हो जाएगा 20 मिनट में, तब मैं रोटी सेक दूँगी। इतनी प्रॉब्लम थी मुझे गाइस। अब आप लोग देख सकते हैं खुद का वेट मैं कैसे उठा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 20 टाइम्स तो कर ही लेती हूँ। और एक समय आएगा कि मैं 100 टाइम्स भी करूँगी। अगर मैं 100 करूँगी, सिर्फ 3 एक्सरसाइज कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैं ना सारी करती हूँ, कोई 60, कोई 50, कोई 20 ही कर पाती हूँ। जैसे अभी मैंने सिटअप किया तो सिर्फ 20। तो बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ ताकि 45 मिनट मेरी बॉडी को कस के एक्टिव रहे और बाकी आगे जो काम है वो भी मैं करती रहूँ। देखिए वेट इतना ज़्यादा है कि पूरी जान लगा के मैंने अपना जो है बॉडी को उठाया हुआ है और लोड पूरा आ रहा है, पर देखने में लग रहा है कि मैं ज़मीन से बिल्कुल ऊपर नहीं हूँ, 1 इंच भी ऊपर नहीं, लेकिन मैंने पूरी जान लगा दी। अब यही मेरा फैट कम हो तो लगे कि हाँ मैंने हाइट पे अपनी बॉडी को रखा है। ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और पड़ रही हैं अभी भी, लेकिन किसी न किसी दिन तो नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगी सबकी तरह, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। और इतना ही करना मेरे लिए बड़ी बात, मेरे लिए नहीं, जो भी 100 के इधर उधर हैं तो उन सबके लिए है। बहुत से तो उठ बैठ नहीं पाते। शुक्र है कि मेरी हाइट है तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जिनकी हाइट कम है वो 80 प्लस पे ही आफत गुजरती है उनको। तो मुझे अभी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा काम वगैरह अपने खुद ही करती हूँ, कोई हेल्प नहीं लेती मैं किसी की, ताकि कुछ तो मदद मिले वेट कम होने में। अभी तो मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। बस 8 दिन की डाइट ना मुझे 1 दिन में ले जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंचेस तो हो रहा है पर वेट नहीं हो रहा कम। 1 महीने में होना चाहिए था कम से कम 3 kg। चलिए 90 डेज़ है मेरे पास, तो अभी तो 30 डेज़ में ही मेरे पास टाइम है। पूरी जान लगा दूंगी मैं, त्यौहार के बाद जो मेरा टारगेट है उसको पूरा करूंगी मैं। यूट्रस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और जो बैक पे आपका फैट होता है नहीं, बस मैं थक चुकी हूँ बहुत तेज़। अब इतनी एक्सरसाइज हो नहीं पा रही मुझसे, क्योंकि मैं कार्डियो करती हूँ तो उसमें मेरी जान निकल जाती है। और फिर कम से कम 40-45 मिनट योगा, उसके बाद मैं घर आके ग्रीन टी का वो फिर से ले लूँ। अगर ज़्यादा भूख लगी है तो प्रोटीन लेती हूँ और फिर से एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। और कभी कभी ना मुझे सब्जी मंडी भी जाना पड़ता है, तो मतलब काम सुबह के टाइम इतने काम रहते हैं। और अभी तो करवा चौथ वगैरह की शॉपिंग वगैरह भी करनी है मुझे, और जाना है कहीं, उसके लिए भी शॉपिंग करनी है, तो इसलिए थकान कुछ ज़्यादा हो रही है। उतना वर्कआउट कर नहीं पा रही। देखिए अपनी बॉडी को मैं कैसे होल्ड करने लगी हूँ, नहीं कर पाती थी पहले। अब कम से कम 1 मिनट तो कर ही लेती हूँ, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है जो मैं कर ले रही हूँ। बिल्कुल अपनी बॉडी नहीं उठा पाती थी। अब जो दर्द है उसके लिए मैं भुजंगासन कर लेती हूँ, कम से कम 20-30 टाइम्स।
इससे कमर में बड़ी आराम मिल जाती है, मतलब तुरंत तुरंत आराम मिलती है। अगर दर्द हो रहा है तो तुरंत तुरंत आराम मिल जाती है। स्ट्रेचिंग कर ले रही हूँ। सारी एक्सरसाइज ज़रूरी है, और हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, घूम फिर के वही एक्सरसाइज। तो हमने कहा जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छी है, और सब यही ज्ञान दे रहे हैं, बस घुमा फिरा के वही। लेकिन हम ये सोच रहे 30 दिन में वेट कम हो जाएगा। मैंने 30 दिन में 14 किलो घटा। रहे कितनी बकवास करते हो यार तुम लोग, झूठ बोलते हो। ऐसे कैसे वज़न घट जाता 14 किलो? मजाक समझाएं क्या? कितना घटा रहे हो वज़न भाई? मर नहीं जाएगा इंसान? जिसके पास 20 साल से इतना वज़न है वो कैसे घट जाएगा? सर्जरी भरे कोई करा ले तो उसका वज़न कम हो जाए, वेट इतना 14-15 किलो कम हो जाएगा। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। ऐसे थंबनेल लगाएंगे बड़ा सा 30 दिन में, और जिसको घटाना होता ना, हमारे जैसे पागल होते हैं ना, वो यही सब देखा करते हैं। लेकिन अब सब समझने लगी हूँ, बहुत दिन हो गए ये सब देखते और खुद पे ट्राई करते, कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार मैंने अपने खुद के डाइट से और एक्सरसाइज से मैंने 13 किलो घटा लिया। मैं बहुत हैप्पी हूँ और ऐसे लगी रहूँगी, घटे ना घटे, पर बॉडी इतनी अच्छी हो गई है कि सारी एक्सरसाइज कर ले रही हूँ, और मुझे बाद में बैठ के रोना नहीं पड़ता, हाय मेरे दर्द में काम कैसे करूँ। और आप देखिए कि मैं अभी एक्सरसाइज करने के बाद मैं लंच की तैयारी करके मैं अपना बेटा लेने जाऊँगी स्कूल से। उसके बाद आके फिर मैं उसको ताज़ा लंच देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बना के रख दिया और बस खा लेगा कभी भी, नहीं। वो अकेला है तो भी मैं उसको गर्म खाना दूँगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। और हस्बैंड होते हैं तो वो लेके आए तब तक मैं यहाँ स्टार्ट कर देती हूँ किचन में, तब उनको और बेटे को गर्म खाना। बेटा मेरे ही साथ खाता, मैं ही खिलाती हूँ उसको, तो हम लोग साथ में खाए। बट खाना हमें गर्म ही बनाना है, आलस का कोई काम नहीं है। और साफ़ सफाई सब अपने हाथ की मुझे पसंद है, तो मैं बस इतना ही करती रहूँ, मेरी बॉडी ऐसी हो जाए। थोड़े कपड़े पहनूँ वो ठीक लगें, जो अभी शर्मिंदगी फ़ील होती है ना फैट की वजह से, उससे बच जाऊँ। बस इतना कम हो जाए, और मुझे कोई मॉडल नहीं बनना, ना मुझे किसी से शो करना है कि नहीं मेरा फिगर ऐसे। मुझे ज़्यादा पतले लोग पसंद भी नहीं है, बट इतने मोटे भी नहीं पसंद जितनी मैं हूँ। दोनों बातें हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। तो गाइस, फेस योगा बहुत ज़रूरी है। वज़न तो देखिए पूरी बॉडी का घटेगा, चाहे वो चेहरा हो, हाथ पैर, कमर, पीछे, पेट, आगे, कुछ भी बराबर घटता है। जो लोग बोलते नहीं कि मेरा यहाँ से घट गया, ये नहीं घटा, नहीं। जब वज़न घटेगा तो पूरी बॉडी का घटेगा। भाई एक बाल्टी से आप 1 लोटा पानी निकालेंगे तो पूरा राउंड राउंड बन जाता ना कि इतना कम हो गया। ऐसा तो नहीं है कि एक कोने से पानी कम हो गया, इधर उठा हुआ है जितना था उतना, नहीं। पूरी बॉडी का फैट कम होता। लेकिन फेस योगा हम लोग करते हैं ग्लो के लिए, है ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, करना चाहिए। वेट तो वो जब कम होगा तो पूरे ही फेस से लेके और पैरों तक का पूरा एक जैसा कम होगा। अब कहीं ज़्यादा है वहाँ कम समझ आता, और जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा समझ आता, बस इतना तो हो सकता है। तो चलिए मुंडी घुमा लेते हैं। एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो गई हमारी, अब ले रहे हैं प्रोटीन। आप लोग देख लीजिए, जिसके दम पे थोड़ा हमें लग रहा है कि चल रहे हैं। कल करवा चौथ है तो उसके लिए आज खाते पीते रहे। ये मैंने सैलेड बनाया है, इसमें आज मैंने ना वाइट वाले चने भी डाले हैं, जो छोले वाले होते हैं, तो थोड़े से मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। तो सुकून से बैठ के कम से कम 800 ग्राम सैलेड खाऊंगी मैं। उसके बाद मैं निकल ली हूँ, बेटे को सुला दिया है और मैं निकल ली हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कपड़े लेने थे। बट मैं घर से निकल नहीं पाई, वो जग गया और मेरे पीछे आ भी गया। तो मुझे करवा चौथ की शॉपिंग तो मैं 8 दिन पहले करके आ गई थी, बट ये शॉपिंग मैंने इसलिए की है कि मेरे जो कपड़े हैं वो मिलेंगे नहीं जब मुझे जाना है तब तक। तो मैंने कहा पहले से लेके डाल दे रही हूँ, बट करवा चौथ के बाद। अभी इतनी टेलर के पास भीड़ है ब्लाउज की, लहंगों की, तो हमने कहा अभी मेरा नंबर लगेगा नहीं। तो अब मैं जैसे ही करवा चौथ हो जाती है वैसे ही मैं डाल दूँगी जाके।
ये देखिए बाहर त्योहार पे ठेली वेली लगाते हैं तो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, बेचारों को हटा रहे हैं वहाँ से। अब मुझे लेना है करवा, तो आ गई हूँ दद्दा के पास। दद्दा बहुत लूट रहे हैं, बहुत महंगे महंगे करवा लगा रहे हैं। ये देखिए ये लिया मैंने प्यारा सा, अंधेरे में भी बहुत चमकेगा नहीं, इसलिए मैंने लिया है पैरो ग्रीन कलर। ये देखिए घूम रहा है मेरे साथ, इसको मैंने सुलाया था। शॉपिंग करते करते 2-3 शॉप पे गई, कपड़े लेना बहुत मेरे लिए मुश्किल रहता है। तब तक देखिए अंधेरा हो गया है, करवा ले लिया है। उसके बाद में मेरे बेटे ने ना फेमस यहाँ बनती है चाट, तो ले आया है पानी के बतासे। बहुत टेस्टी है, जो लोग कानपुर में रहते हैं वो इस एरिया को जानते होंगे, वीडियो में देख के समझ जाएंगे। बहुत टेस्टी रहते हैं इसके बतासे और आलू की टिक्की। उसके बाद मैंने ले लिया है दही और पनीर बगल से, क्योंकि वो मुझे चाहिए रहता है, पसंद भी है और चाहिए भी रहता है, ज़रूरी भी। ये रही मेरी शॉपिंग। ये करवा है देखिए सुंदर सा, और ये मैं ले आई हूँ सूट अपने लिए 4-5, सिलवा लूँगी और फुर्सत हो जाऊँगी। ये रहे हमारे बतासे। बेटे को इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है, पूरा सजा दिया। पॉलीथीन अपनी अलग रख ली है कि ये मैं खाऊंगा मम्मा। तो आज ना सबसे पहले मैं ही शुरुआत करूँगी। रोज़ मैं बच्चों को खिलाती हूँ, लेकिन वो आज अपने लेके बैठ गया कि मैं खुद से खाऊंगा। बहुत टेस्टी यमी खट्टे खट्टे बढ़िया से बतासे, और मिर्ची कम रहती है और हमको खट्टा पसंद है तो खट्टे रहते हैं। बहुत मज़ेदार बतासे हैं भाई। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का ब्लॉग? लव यू, गुड नाइट।